हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईवीएस में मैटर यानी कि पदार्थ। तो मैटर किसे कहते हैं या पदार्थ किसे कहते हैं या द्रव्य। द्रव्य एक और वर्ड है इसके लिए, क्या बच्चों? द्रव्य। हिंदी में पदार्थ या फिर इसे द्रव्य कहा जाता है। अब अभी तक का हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज में आगे हम करने जा रहे हैं अब ठोस, द्रव, गैस, मैटर, पदार्थ, द्रव्य क्या होती है ये सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी द्रव्य है या मैटर है, वो क्या है, कैसे बना हुआ है, किन चीजों से मिलके बना हुआ है और किस किस तरीके के, कितने प्रकार के, कितने टाइप के हमारे पास आसपास में आपको पदार्थ या फिर मैटर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैटर के लिए हम कह सकते हैं मैटर कोई भी वो वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि आपकी ऑक्यूपाई करती है, एक जगह को स्थान घेरती है और जिसमें थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, स्पेस एंड हैव मास। जो थोड़ी जगह घेरती है और उसमें क्या होता है, मास होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मैटर यानी कि पदार्थ। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें मास होता है उसे हम कहते हैं मैटर। और हर एक चीज, वस्तु जो हमारे आसपास है, टेबल, चेयर, बोर्ड, हर एक चीज, ये हर एक चीज हमारी क्या है, मैटर ही तो है। ठीक है, मैटर कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। जैसी जैसी कंडीशंस होती है उन कंडीशंस के हिसाब से जो आपका मैटर है, जो हमारा पदार्थ है, वो अलग अलग स्टेजेस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। Here on earth matter is generally in the form of a solid, liquid और gas। और जनरली हमारे जो अर्थ में है, हमारे अर्थ में आपके तीन फॉर्म्स पाए जाते हैं। क्या क्या है वो, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। ठीक है, तो क्या है वो देखो। Three main states of matter are solid, liquid and gases. These are the three that occur most commonly on earth। यही ऐसे हैं जो मोस्टली आपके अर्थ में पाए जाते हैं। और आपको पता है जैसे कि वाटर है, वो आपके तीन भागों में रहता है, तीन स्टेजेस में रहता है। वो सॉलिड स्टेज में भी रहता है, लिक्विड स्टेज में भी रहता है और गैस स्टेज में भी रहता है। जैसे सॉलिड स्टेज में वो हो गया क्या, आइस यानी कि बर्फ के रूप में, लिक्विड स्टेट में वो वाटर के रूप में हो गया और गैस स्टेट में वो वाटर वेपर के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में आपका कौन रहता है, जल रहता है। तो हम इस चीज से इसको समझ सकते हैं काफी अच्छे से। तो जल मेल्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जब क्या हो गया, लिक्विड से ये उसको बॉईल किया गया, गर्म किया गया, तो वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर फिर वहां से आपको क्या करना है, इसलिए इसी लिक्विड को आपने ज्यादातर फ्रीज कर दिया तो फिर वो जाके आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम नीचे चले जाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आपका जो क्या है, जल है, वाटर है, वो आपका क्या करना शुरू कर देता है, जमना शुरू कर देता है। कहाँ से, 0 डिग्री सेल्सियस से। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपने क्या करा, उसे गर्म कर दिया, तो वहां पे आपका जो वाटर है वो बॉईल होना शुरू हो जाता है और लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होने लगती है। तो ठीक है, तो यही आपकी क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। जैसे सॉलिड से जो वाटर, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके बारे में बताया हुआ है जनरली। इसके बाद है आपका प्लाज्मा। एक और चीज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो जनरली आपने सुना है। ठीक है, ये आपके मैटर के तीन टाइप्स होते हैं, तीन स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों दो और स्टेजेस आती है, एक आती है प्लाज्मा, एक आती है बोस-आइंस्टीन। ठीक है, इनको भी जनरली लिया जाता है। अब कैसे लिया जाता है इसको बहुत ध्यान से सुनना। जैसे प्लाज्मा क्या है, is made when gases are heated to such high temperatures that electrons are ripped away from the atoms to form an ionized gas। अब ये आपकी प्लाज्मा कैसे बनती है, जब बनती गैस को इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया जाए कि उसमें से जो भी आयंस हैं, आयनित गैस बनाने के लिए जो भी आपके परमाणु है, जो भी सारी चीजें, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाए, बाहर की तरफ निकल के आ जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लगभग ये पूरा आपका बन जाता है प्लाज्मा। उसे जब इलेक्ट्रॉन्स अपने परमाणु को छोड़ के, अपने सब चीजों को छोड़ के
कहाँ निकल जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो आपका हमारा जो विजिबल, हमारा जो पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड है, वो सब कुछ आपको क्या दिखाई देता है, एक वो प्लाज्मा के ही फॉर्म में है। हमारे घरों में टीवी हम यूज करते हैं, प्लाज्मा टीवी। ठीक है, उसमें हमारा प्लाज्मा एक मैटर की फॉर्म ही है, प्लाज्मा। ठीक है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कई सारी फ्लोरेसेंट लाइट होती हैं जो रातों में जलती हैं कई ज्यादा। ठीक है, उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसको वो वाला प्लाज्मा मत समझना जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है बेटा ये। ठीक है, दूसरा एक और चीज इसमें आती है अगली, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है, पदार्थ की वो अवस्था है, मैटर की वो स्टेज है जहां पर ये तब बनता है जब जो भी इसके कण है, यानी कि जिनको हम बोसान कहते हैं, वो पूरे के पूरे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, जीरो, पूर्ण शून्य तक, उनको बिल्कुल जीरो तक उनको ठंडा कर दिया जाता है बिल्कुल, तो उसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बच्चों आपकी जनरली हम सॉलिड लिक्विड गैस आपकी 3 फेजेस में, 3 स्टेजेस में मैटर को लेते हैं, लेकिन उसके अलावा ये 2 और भी स्टेजेस हैं जो कई बार काउंट करी जाती हैं, लेकिन उतनी जनरली ये पूछी नहीं जाती। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कई बार ना प्लाज्मा को लेके क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सी स्टेज है करके, तो आपको पता होना चाहिए ये भी प्लाज्मा भी मैटर की स्टेज है, बोस आइंस्टीन भी मैटर की ही एक टाइप है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए मैटर के ही टाइप है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है, उसके अलावा 2 और भी होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया बात हमारी क्या क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, वो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ मैटर हो गए आपके। ठीक है, अब देखो कैसे क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे गैस में कन्वर्ट होता है, और उन सारी प्रोसेसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहां से देख रहे हो, ये है आपका लिक्विड, ये है आपका सॉलिड, और ये है आपका गैस। अब जब लिक्विड को गर्म किया जाता है, बॉईल किया जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यही जब वाटर वेपर ठंडी हो जाती है, तो ठंडी होके जो आसमान से बारिश होती है ना बेटा, वो कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है। तो वो ठंडी होके वही बूंदें आपकी वापस धरती पे आ जाती हैं, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं सॉलिड से, जब मेल्ट हो जाता है, जैसे आपकी बर्फ मेल्ट हो जाती है, तो वो क्या बना देती है, लिक्विड बना देती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर लिक्विड को फ्रीज कर दिया जाए, तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, यानी कि आइस में, या फिर दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम वाटर मैटर के अलग अलग स्टेज के थ्रू समझेंगे। ठीक है, फ्रीज कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड में। अब ऐसे ही एक बहुत अच्छा है एग्जाम्पल, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। अगर गैस आपकी क्या हो जाती है, ठंडी होकर वो सॉलिड में डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। और अगर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है, ये क्वेश्चन बच्चों, सब्लिमेशन को याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। सब्लिमेशन होता क्या है, सब्लिमेशन क्या है बच्चों, जब भी आपका क्या होता है ना, जब आपकी जो सॉलिड से डायरेक्ट बिना गैस में, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, आपका सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सारा सीधे सॉलिड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस कहते हैं। इसको याद रखना, सब्लिमेशन क्या होता है, जब भी आपका डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड से गैस में, डायरेक्ट आपका कोई मैटर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे ही हम प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन कंडेंसेशन से भी पूछा जाता है, तो आपको ये माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। ये इस डायग्राम को इसीलिए यहाँ पे लाया गया है क्योंकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जब आपका डायरेक्ट गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका वो कंडेंसेशन है, और अगर डायरेक्ट सॉलिड से आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो आपका सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेप्थलीन बॉल्स। आपने घरों में देखा होगा, आपके पेरेंट्स, ठीक है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो कपड़े होते हैं हम उनमें नेप्थलीन बॉल्स डालते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन तक वो नेप्थलीन बॉल्स रहती हैं, उसके बाद में वो नेप्थलीन बॉल्स क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, आपको दिखाई भी नहीं देती। पूरी इतनी बड़ी बॉल सी आप डालते हैं और वापस में आपको कई बार तो इतनी छोटी छोटी मिलती हैं, और कई बार वो गायब हो जाती हैं। तो वो पूरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए वो आपको दिखाई नहीं देती है। ये बात हो गई आपकी चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट्स में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। अब बात करेंगे जो मोस्ट हमको इसमें बात करनी है, सॉलिड लिक्विड और गैस के डिफरेंसेस में।
बच्चों हालांकि ये बहुत नॉर्मल सा बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन कई बार अगर मैं ये बच्चों से पूछती हूँ ना, तो जो 12th करके भी बच्चे ना इसका सही से आंसर नहीं दे पाते हैं, और या फिर कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो भी एग्जैक्टली उनको याद नहीं आ रहा होता कि अरे भैया सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस क्या करना है। तो इसीलिए मैंने कहा, मुझे लगा कि आप लोग को एक बार रिकॉल करा देना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, सभी ये करते हैं, बेसिक जो हमारा होता है उसको हम छोड़ के आ जाते हैं पीछे, और जो हमारा डिफिकल्ट होता है उसके पीछे लगे रहते हैं, उसको रटने में, उसे पढ़ने में। तो जब हमने अपना बेसिक ही क्लियर नहीं किया है, जब हमें बेसिक से ही सारी चीजें नहीं पता है, तो आगे की चीजें कैसे कर पाओगे ना, आगे की चीजों को करने में तो आपको और दिक्कत आएगी। तो इसीलिए चीजें बेसिक से क्लियर होनी चाहिए, बेसिक से आपको सब पता होना चाहिए। अब सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, थोड़ा डिफरेंस है। और बच्चों किसी भी चीज को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि उसको ना क्या करो, उसमें डिफरेंस से याद करो। अगर आप डिफरेंस से उसको याद कर रहे हो ना, तो आपका क्या हो जाएगा पता है, डिफरेंस अलग 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 करके उस चीजों को याद कर रहे हो, तो उससे आपको क्या होता है, कंपैरिजन करके याद ज्यादा टाइम तक रहता है और अच्छे से याद रहता है। वो आप ऐसे नहीं याद, रटने वाला याद नहीं होता, फिर वो आपको अंडरस्टैंड हो जाता है, अच्छा ये होता है, इसमें यही डिफरेंस होता है। तो ऐसे करके आप उसे काफी अच्छे से याद कर सकते हो, रटना नहीं होता है चीजों को कभी भी। तो आपको पता होना चाहिए, सॉलिड है कोई भी चीज, ये माइक है ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड है, तो ये अपनी क्या है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये मेल्ट होके नीचे गिर रहा है, ऐसा नहीं है ना, ये यहाँ पर है और इसी जगह पे है, ये पेन है, ये सॉलिड है। तो क्या समझ रहे हो इस चीज को, कुछ रिजिडिटी होगी इसमें, कुछ इसका शेप होगा, कुछ साइज होगा, कुछ इसका वॉल्यूम होगा। तो ऐसे ही आपको सारी चीजें क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है। देखो, सॉलिड्स आर रिजिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड गैसेस। जो भी आपके सॉलिड्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में। लिक्विड इज नॉट सो रिजिड, लिक्विड इतने ज्यादा रिजिड नहीं होते, इतने कठोर नहीं होते, गैसेस तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जैसा कि आप इस पेन को देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेफिनेट शेप है और इसका एक वॉल्यूम है, ये आपको पता है। तो इससे सीधे सीधे आप क्या कह सकते हैं, एक आकार और आयतन किसमें होता है, ठोस में होता है। और इसके साथ ही लिक्विड की बात करें तो डेफिनेट शेप नहीं होता है लिक्विड का, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर मैं कहूँ एक ये ग्लास है, इसमें आपने पानी भरा है तो इसका ग्लास का शेप ले लेगा, और अगर इस बकेट में आपने पानी भरा है तो इस बकेट का शेप ले लेगा। तो लिक्विड को जिसमें भी डालोगे, लिक्विड उसी बर्तन का शेप ले लेता है। तो कोई भी उसमें डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब भैया हमारे गैस की बात करें तो ना तो डेफिनेट शेप है उसमें, ना डेफिनेट वॉल्यूम है उसमें, दोनों में से कोई भी चीज उसमें है नहीं। ठीक, सॉलिड पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। अब जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है। ऐसा क्यों? अब देखो, आपके सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड है, ये काफी ज्यादा रिजिड है। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम टाइटली एक दूसरे से बाउंडेड है, टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो इसीलिए अब जो ये आपके इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, ये तो भागेंगे नहीं इधर उधर, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कम होती है, गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, मतलब सॉलिड्स और गैस उन दोनों के बीच की काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड्स में। और गैसेस की बात करें, दे पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और आपकी गैसेस में बहुत ज्यादा हाई आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। इसको मैं कहूँ आपसे, इसको कंप्रेस कर दो, इसको दबा दो, क्या आप इसे कंप्रेस कर पाओगे? नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो कांट भी कंप्रेस, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ये लिक्विड्स हैं, काफी आसानी से उसे हम कंप्रेस किया जा सकता है, और गैसेस के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही इजीली और बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे सिलेंडर वगैरह में इसलिए ज्यादा गैस भरी जा सकती है, क्योंकि गैस आपकी बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, संपीड्यता जिसे कहते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टाइटली बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब जो भी मैंने आपको यही बोला कि ऐसा तो नहीं है ना, ये पेन यहाँ से गिर रहा है या यहाँ से गिर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके जो सॉलिड्स होते हैं वो पूरे के पूरे, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एकदम से टाइटली एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बीच में लग रहे होता है। अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस लग रहे हैं इसके बीच में, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़ा सा टाइटली पैक्ड होते हैं, कंपैरिजन टू सॉलिड के थोड़ा कम होते हैं, लेकिन अगर हम गैस से कंपेयर करें तो उससे
ज्यादा होते हैं और इनके बीच में तो बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल यहाँ सब जगह फैले हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। अब सॉलिड आपके बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, यस डेंस होते हैं। देखो ये जैसा ये पेन है, ये पूरा काफी ज्यादा डेंस है, घना घना है बिल्कुल, ठीक है। इनकी डेंसिटी आपकी इंटरमीडिएट लेवल की होती है, बीच की होती है, और गैसेस में बहुत ही कम डेंसिटी होती है। और सॉलिड्स आपके बहने का गुण जो होता है, फ्लो नहीं करते आपके सॉलिड्स, ठीक है। आपके जैसे लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते हैं, और गैसेस भी फ्लो करती हैं और इवेपोरेट भी होती है, वाटर वेपर जैसे इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन रेट इज वेरी लो। अब सबसे पहला डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन का मतलब ही होता है मिक्स हो जाना, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इस कमरे की बात करूं, इस कमरे में मैंने एक क्या करा, यहाँ पे अगरबत्ती जला दी, ठीक है। वो अगरबत्ती क्या होगी, थोड़ी देर में मुझे पूरे रूम से खुशबू आने लगेगी। क्यों आ रही है खुशबू? क्योंकि वो क्या हो गई, वो जो अगरबत्ती के मॉलिक्यूल्स है वो जाके पूरे एयर के साथ मिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसे ही डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसे ही अगर आप देखते हो ना, कोई बंदा है परफ्यूम डीओ भर के लगा के लेके आ रहा है, आसपास से गुजरा रहा है, तो क्या पूरा माहौल ही खुशबूदार हो जाता है। मेट्रो में कोई लड़की अगर घुस जाए एकदम इतना सारा डीओ परफ्यूम लगा के, देखते हो पूरा कंपार्टमेंट वो पूरा खुशबू से भर जाता है। तो वही डिफ्यूजन है, क्योंकि वो पार्टिकल्स आपके एयर के साथ में मिक्स हो जाते हैं, तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन ये आपका सॉलिड्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल होता है जो आपका लिक्विड्स है, लेकिन जो आपका गैसेस हैं, गैसेस में बहुत ज्यादा होता है, डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होता है। काफी आसानी से गैसों को मिश्रित किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए मैंने जो अभी आपको एग्जांपल अगरबत्ती और डीओ परफ्यूम का दिया, वो वही है कि ये काफी आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं, मिक्स किया जा सकता है। अब ऐसे ही इसीलिए जो ये आप देखते हैं ना, ये ये क्या है, ये आपका सॉलिड है, क्योंकि इतने टाइटली पैक्ड है। अब ये कहाँ को मूव करके ले जाओगे, कहीं मूव नहीं कर सकते इनको, ठीक। मूव करने का मतलब है ये अपने जगह से, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हटेंगे नहीं इधर उधर, वो वहीं बने रहेंगे जहां पर वो हैं। अब अगर मैं बात कर दूं लिक्विड की, तो लिक्विड मॉलिक्यूल ऐसे होता है भैया, थोड़ा जगह घेर के रहते हैं। और अगर मैं यही बात कर दूं गैशियस मॉलिक्यूल की, गैशियस मॉलिक्यूल तो बिल्कुल ले भाई, आराम से इधर भी जा रहा हूँ उधर भी जा रहा हूँ। तो ये जनरली आप ये डायग्राम देखते होगे सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए। तो ये ऐसे बनता है आपके डायग्राम, सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई कुछ आपकी, किसकी बात हो गई बच्चों, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, ठीक है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस था। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होता है, कैसे कैसे करे जाते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। कैसे सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। किसमें कभी कभी ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। रिजिडिटी को लेके या कंप्रेसिबिलिटी को लेके, संपीड्यता को लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईवीएस में। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए मैटर क्या है, कितने स्टेजेस होती हैं, क्या क्या। प्लाज्मा का एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, तो जरा सा उसको भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और समझेंगे कि क्या क्या और सारी चीजें हैं, और सेपरेशन कैसे होता है, मैटर को हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, सीटेट की तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।